हाँ जी, आज हम एक्सरसाइज 7.3 करेंगे क्लास 9th का, और यूनिट का नाम हमारे पास है, चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। हमने क्या करना है कि जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको सॉल्व करना है। इनइक्वालिटी क्या होता है ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। फर्स्ट जब हमने इसका क्वेश्चन किया था तब भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, और इस पर मेरी वीडियो भी बनी हुई है। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है -4 लेस देन हमारे पास है 3x + 5 एंड लेस देन 8। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो आपके पास बेसिकली क्या हो रहा है कि 1 और 2 दो इनइक्वालिटीज़ यूज़ हुई हैं। तो हमने इसके दो पार्ट, इस क्वेश्चन, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनके दो पार्ट बन रहे हैं। एक हिस्सा ये वाला बन रहा है, ठीक है, और सेकेंडली हमारे पास ये वाला हिस्सा बन रहा है। ठीक है, तो मैं पहले इनको अलग लिख देती हूँ और इनको अलग कर देती हूँ। -4 लेस देन 3x + 5। हाँ जी, और इसी तरीके से 3x + 5 लेस देन 8। हाँ जी, अब फिर हमने क्या करना है कि जो भी हमारे पास टर्म है, यानी कि हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, उसको हमने अलग कर देना है और इसको हमने इसी तरह रख लेना है, यानी x को अलग और कांस्टेंट टर्म्स को अलग कर लेंगे। -9 लेस देन 3x आ जाएगा। अब ये जो 3 है, यानी x के साथ जो भी वैल्यू होती है उसी को आप दोनों साइड पर डिवाइड करके, क्योंकि हमने x की वैल्यू चाहिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 लेस देन x। ठीक है, यहाँ तक तो a वैल्यू आ गई। सेकंड हमारे पास है 3x। अब यहाँ पर हमने इनइक्वालिटी क्यों चेंज नहीं की, क्योंकि ये माइनस का था तो यहाँ माइनस का यहाँ है, ये प्लस का था तो ये प्लस का है, इसके साइन चेंज नहीं हुए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग करेंगे 8 - 5, 3x लेस देन 8 में से 5 को निकालते हैं तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर दोनों साइड पे हमने 3 से डिवाइड कर देना है, तो x लेस देन हमारे पास 1 आ गया। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि हम इसको लिखने का पहले तरीका सीख लेते हैं। ठीक है, लिखना इस तरीके से है कि 2 x यूज़ हुए हैं और इनइक्वालिटीज़ आपकी जो यूज़ हुई है ना, ठीक है, वो हमने इस तरीके से लिख देना है, यानी कि x यहाँ पे भी x की वैल्यू, यहाँ पर भी x की वैल्यू तो मैंने एक दफ़ा लिखी है, और यहाँ पे जो इनइक्वालिटीज़ यूज़ होंगी वो आपने लिख लेनी है। अब यहाँ पर x ग्रेटर देन है, ठीक है, तो इनमें से जो x की वैल्यू ग्रेटर, यानी जिसमें x की वैल्यू ग्रेटर होगी वो आपने यहाँ लिखनी है, और जिसमें x की वैल्यू कम होगी वो आपने यहाँ लिखनी है। तो x ग्रेटर की जो वैल्यू है वो यहाँ इस कंडीशन में है -3 है और यहाँ पर 1 है। तो हम इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं, x सच दैट x ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 1। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपने यही देखना है कि क्या चीज़ कैसे है। ठीक है, इसके सबसे पहले पार्ट बना लें और फिर आपने इसको सॉल्व करना है। दोबारा से इसमें भी आपने यही चेक करना है कि क्या हमारे पास साइन जो है वो तब्दील हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तब आपने फिर जो है इनइक्वालिटीज़ चेंज करनी है। आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है -5 लेस देन और इक्वल टू 4 - 3x / 2 एंड लेस देन 1। अब इसके भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि दो पार्ट है, एक हिस्सा ये वाला है, ठीक है, और जो दूसरा हिस्सा है वो आपके पास ये वाला है। ठीक हो गया, इसको मैंने अलग मार्क कर दिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन सा पार्ट क्या है। ठीक है, पहले हम फर्स्ट पार्ट इसका लिख लेते हैं, -5 लेस देन और इक्वल टू 4 - 3x / 2। अब इसी तरीके से 4 - 3x / 2 लेस देन 1 है। ठीक है, अब हमने इसको 2 को इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके इसने मल्टीप्लाई होना है। 5 × 2 लेस देन और इक्वल टू 4 - 3x। हाँ जी, ये आ जाएगा -10 लेस देन हमारे पास 4 - 3x, -10 -4 लेस देन -3x, ये हो जाएगा -14 लेस देन -3x। अब हमने क्या करना है कि दोनों को -3 और -3 से कर देना है डिवाइड। हाँ जी, अब -3 से डिवाइड किया ये और ये कट किया, इसी तरीके से ये जो माइनस और माइनस है ये कट जाएगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाता है 14/3 विच इज़ लेस देन और इक्वल टू हमारे पास x है। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है कि इनके जो साइन है वो चेंज हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें ये हमारे पास नेगेटिव के थे, पॉजिटिव हो गया, ये भी नेगेटिव का था, ये भी पॉजिटिव का हो गया। तो हमारे पास ये जो इनइक्वालिटी है ये हो जाएगी चेंज। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सी इनइक्वालिटी हमारे पास चेंज होती है और कौन सी नहीं हो रही है। अब नेक्स्ट हमारे पास है 4 - 3x / 2 और लेस देन 1 है। तो इसको हमने किस तरीके से सॉल्व करना है, उसी तरीके से जो 2 है 1 × 2 हो जाएगा, 4 - 3x लेस देन 2 आ जाएगा, -3x लेस देन 2 -4 -3x लेस देन -2। अब यहाँ पर देखें तो आप चाहें तो सिर्फ 3 से पहले डिवाइड करना चाहते हैं तो 3 से कर लें, ठीक है, या -3 से कर लें। अब ये और ये तो फुल कट गया तो यहाँ पर रह जाएगा x। ठीक है, और इस तरह से ये और ये कट जाएगा तो यहाँ पर 2/3 आ गया। तो ये जो इनइक्वालिटी है, यहाँ पर देखेंगे ये माइनस के थे, ये प्लस के हो गए, ये माइनस के थे, ये भी प्लस के हो गए। तो ये जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो गई, मतलब कि जो x की वैल्यू हमारे पास आई है वो आई है x ग्रेटर देन 2/3। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका फिर कैसे है कि आपने दरमियान में x लिखना है।
हाँ जी, इसके बाद आपने यहाँ पर क्या लिखना है कि यहाँ पर ग्रेटर लिख दें, यहाँ पर ग्रेटर और लेस लिख लें, ठीक है। x की अब कौन सी वैल्यू है जिस पे ये x ग्रेटर है, तो x ग्रेटर है 2/3 से, जबकि लेस हमारे पास है 14/3 से, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन सेट अब हम लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट आपने कैसे लिखना है, x सच दैट 2/3 लेस x एंड लेस देन और इक्वल देन 14 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने करना है, और ये जो आपका हिस्सा है ये आपने रफ में करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको कर रही हूँ, बाकी आपने ये रफ में करना है और इसका आंसर फिर आपने ये लिख लेना है, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये है -6 लेस देन x -2 डिवाइड बाई 4 और लेस देन 6, ये आपने खुद करना है, ठीक है, ये आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर इसका 4 हमारे पास है 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 माइनस x डिवाइडेड बाय 2 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। हमने क्या करना है कि इसका फिर पोर्शन बनाना है, एक पोर्शन ये हो गया, ठीक है, और एक पोर्शन हमारे पास ये हो गया, ठीक हो गया। इसको अब हम अलग-अलग लिख लेते हैं, तो इसको लिखेंगे 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 माइनस x डिवाइडेड बाय 2 और इस तरह से 7 माइनस x डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये इधर जाकर अब यहाँ पर देख लें कि पहले ये जमा का ही है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 3 और 2 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया है तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा, प्लस का ही आ रहा है, ठीक है, साइन इसका प्लस का ही है, और ये 7 माइनस x आ गया। 6 माइनस 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस x, ये हो गया -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस x, माइनस और माइनस कट जाएंगे तो 1 लेस देन इक्वल है, साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 जो है वो किसका था, हमारे पास नेगेटिव में था, ये पॉजिटिव में हो गया, ये नेगेटिव का था, ये भी पॉजिटिव में हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, हाँ जी, फिर हमारे पास है 7 माइनस x डिवाइड बाई 2 विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हाँ जी, अब हमने क्या करना है, इस 2 को भी इस 1 के साथ है, हमने इस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 7 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 माइनस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आ जाएगा, माइनस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 माइनस 7, माइनस x ग्रेटर देन और इक्वल टू, हमारे पास 7 में से 2 निकालेंगे तो -5 आ जाएगा। ये और ये हमारे पास कट हो जाएंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की, और 5 जो है नेगेटिव का था वो भी पॉजिटिव हो गया, तो ये जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो गई। अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं। सोल्यूशन सेट हमने उसी तरीके से लिखना है, x सच दैट, x को लिखना है दरमियान में, यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल का और यहाँ पे लेस देन और इक्वल का साइन लगाना है। अब यहाँ पर देखें x की वैल्यू 1, जो कि x जो है वो 1 से ग्रेटर है, ठीक है, और यहाँ 5 से लेस है, तो इस तरीके से आपने इनको सॉल्व करना है। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास 5 इसका है कि 3x माइनस 10 लेस देन और इक्वल टू 5 और लेस देन x प्लस 3, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 10 लेस देन और इक्वल टू 5 और ये 5 लेस देन x प्लस 3, तो ये हमारे पास आ गया 3x लेस देन और इक्वल टू 10 प्लस 5, 3x लेस देन और इक्वल टू हो गया 15। अब 3 से हम लोगों ने इसको डिवाइड कर देना है x, और यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे पॉजिटिव का था तो पॉजिटिव का रहा, नेगेटिव पॉजिटिव का है तो पॉजिटिव का, यानी साइन चेंज नहीं हुआ, तो ये जो इनइक्वालिटी है ये भी चेंज नहीं होगी। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है 5 लेस देन x प्लस 3, तो 5 माइनस 3 लेस देन x आ जाएगा, 2 लेस देन x आ गया, ठीक है। अब इसका हम लोग सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, x सच दैट कि यहाँ पर x है और यहाँ पर x जो है वो बड़ा है 2 से, और यहाँ लेस देन और इक्वल टू इनइक्वालिटी लगाएंगे और ये 5 से लेस है, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर इसका 6 है, -3 लेस देन और इक्वल टू x माइनस 4 डिवाइडेड बाय -5 एंड लेस देन 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसकी 2 पार्ट हैं, तो पहले हमने फर्स्ट पार्ट को अलग कर देना है और सेकंड जो पार्ट है उसको अलग कर देना है, ठीक है। जहाँ पे इनइक्वालिटी ख़त्म हो रही होगी वो इसका फर्स्ट होगा, और जहाँ से फिर ये जो इनइक्वालिटी दूसरी वाली है वो शुरू होगी तो ये इसका सेकंड पार्ट होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट और यहाँ से यहाँ तक सेकंड। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस का है, -3 मल्टीप्लाई बाय -5 लेस देन है x माइनस 4, तो ये हो जाएगा 15 और ये x माइनस 4। अब यहाँ पे देखेंगे ये माइनस का था, यहाँ पर ये पॉजिटिव हो गया, तो ये जो इनइक्वालिटी है ये चेंज हो गई, ठीक है। अब ये हो जाएगा 15 प्लस 4 ग्रेटर देन है x, तो ये हो गया 19 ग्रेटर देन और इक्वल टू x, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है x माइनस 4 लेस देन 4 मल्टीप्लाई बाय -5, तो x माइनस 4, अब यहाँ पर देखेंगे -20 है, यानी कि ये पॉजिटिव का था, यहाँ पर ये नेगेटिव का है, तो ये इनइक्वालिटी हमारे पास चेंज होगी। हाँ जी, चेंज हो गई, तो x ग्रेटर है -20 प्लस 4, x ग्रेटर है, अब यहाँ पर हमारे पास
16 आ गया। ठीक है, ये देखें, ये पॉजिटिव का था, पॉजिटिव का रहा, या नेगेटिव का था, ये नेगेटिव का रहा। ठीक है, तो इसका हम लोग सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट कैसे लिखते होते हैं, एक्स सच दैट, दरमियान में एक्स लिखेंगे। ठीक है, ये हमने एक्स लिखा है, यहाँ पर हमने इनइक्वालिटी के साइन लगा देने हैं, ये ग्रेटर और ये लेस वाला है। ठीक है, लेस हमारे पास किससे है, 19 से है, और जो ग्रेटर है वो -16 से है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 आपने खुद करना है और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या आता है। 1 - 2x लेस देन 5 - x और लेस देन और इक्वल टू 25 - 6x। ठीक है, ये आपने खुद करना है। नेक्स्ट और लास्ट इसका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक भी करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, हाँ जी, अब इसका लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। उसी तरीके से हमने क्या करना है कि पार्ट अलहदा कर लेना है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे हो गया 3x - 2x लेस देन 1 + 2। ये हो गया x लेस देन 3। साइन हमारे पास पॉजिटिव के थे, यहाँ पर भी पॉजिटिव का था, यहाँ पे भी, यानी कि साइन चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर आ जाएगा 2x - 4x लेस देन 17 - 1। तो ये हो गया -2x लेस देन +16 आ गया। अब यहाँ पर -2 और -2 से हमने डिवाइड करना है, तो ये x आ गया और ये -8 आ गया। अब यहाँ पर देखें कि क्या हो रहा है कि ये माइनस के थे तो ये पॉजिटिव का हो गया, ये पॉजिटिव का था ये माइनस का हो गया, तो इनइक्वालिटी हमारे पास हो जाएगी चेंज। ठीक है, अब हम लोग इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं। सोल्यूशन सेट x सच दैट, x हमारे पास इधर आ जाएगा, x बड़ा है और यहाँ पर ये छोटा है, तो x की वैल्यू जो छोटी है वो 3 है और बड़ा कहाँ किससे है, बड़ा हमारे पास -8 से है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, तो फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही।